Yes. The most common mistake is some people they study a lot but they delve deep into the subject. किसी चीज के बाद जब जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो इट इज जनरल बाय नेचर. आपको बहुत ज्यादा डीप घुसकर अपना समय बर्बाद नहीं करना. 200 वर्ड का आंसर लिखना है तो आप 5 वैरायटीज 5 तरह के एस्पेक्ट्स पता कर लें, ना कि एक एस्पेक्ट के डीप अंदर चले गए. ये एक मिस्टेक देखा है मैंने, बहुत कॉमनली रिपीटेड रहता है. Okay. I thought you were coming to the next mistake. Basuki, I wanted to add one very, mistake, common mistake again. जैसे मैंने देखा है बहुत बच्चों को, जैसे आपने बोला कि वो बहुत डीप जाते हैं. क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि वो डीप जाते हैं तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं अच्छी आंसर राइटिंग कर लूंगा या कर लूंगी. तो प्रैक्टिकल आंसर राइटिंग वो शुरू करते नहीं है, या बहुत लेट करते हैं, या डरते हैं करने में, या अपने आप को कंसोल, वो क्या होता है, दे कीप कंसोलिंग देमसेल्फ कि नहीं, आई विल डू इट, और आई सी इट इन द एग्जाम ओनली, आई विल हैंडल इट. Definitely. So whether, and I've seen many students also giving, I was too good in answer writing with my graduation or school days or whatever, I'm too good in creating answers. So they have to Yes, ma'am. understand this is a different battle altogether. This is an absolutely different battle. और मतलब आई यूजुअली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप जब भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं और आपको लगता है कि आपको महीने 1.5 महीने बाद एक सब्जेक्ट की समझ बनना शुरू हो गई है, स्टार्ट योर आंसर राइटिंग. स्टार्ट द वर्स्ट आंसर्स यू कैन. मतलब सबसे आप बेकार आंसर लिखो, क्योंकि आपके मेंटोर्स एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे उन बेकार आंसर्स को बेटर आंसर्स में कन्वर्ट करने में. एंड you should have some mentor with you who's there to, apart from the coaching institute also, because coaching institute is not going to give you so much time. वहां पे इतना टाइम लगा कि आपके एक एक आंसर को नहीं इम्प्रूव कराएंगे. But you should have a mentor with yourself if you don't know the way out. But as I told, I had discussed with Basuki also that we are happily providing so many mentors to the aspirants. कि कोई बात नहीं, आपके पास mentor नहीं है, Noracle is there to mentor with you. And during this COVID period, we are actually giving free of cost mentorship to so many students. Ki let COVID not become the reason for your failing in the exam. We know COVID is a tough time on everyone. So we don't want that to become a failing point in anyone's time. Because जब तक आपके पास mentor नहीं है ना, आप आंसर राइटिंग की जर्नी को नहीं कर सकते. एंड आंसर राइटिंग, आई एम श्योर वासुकी आप अग्री करोगे कि एक बार आपने आंसर राइटिंग को मास्टर कर लिया ना, but it's not that difficult, because if you can write an answer on some topic, you can definitely mark which option is right or wrong. Definitely. Yes, ma'am. Out of 100 questions, you can definitely, मतलब आप 60-70 questions manage कर सकते हो, and then a little gamble you have to take. बिल्कुल. यस मैम. सेकंड मिस्टेक तो आपने उस पर ही मैं चर्चा करने वाला था कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ह्यूमैनिटीज से आते हैं और उनको ये लगता है कि हमने काफी आंसर राइटिंग किया है. तो यहाँ पर एक फ्रेश स्लेट में स्टार्ट करना है. यू हैव टू बिगिन ऑन अ फ्रेश स्लेट नाउ. यहाँ 200 वर्ड में लिखना है, उसमें ही सारा कुछ लिखना है, और उसमें ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सब कुछ कवर करके कंक्लूजन करके सोल्यूशन देके लिखना पड़ेगा. तो you'll have to start writing at the very early stage of your preparation. तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाया था, I started making very very short notes of newspaper articles, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल करके ऐसे मैंने अलग अलग टॉपिक्स के बना लिए थे, and I started making notes. तो ऐसा हुआ कि मैंने खुद नोटिस किया अपने आप में कि 5-6 महीने में मेरा एक बहुत अच्छा I was gifted with this attribute कि मैं किसी भी सेंटेंस को बहुत छोटे में लिख सकता था, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को छोटे छोटे करके लिखने में. तो मैं बहुत आराम से लिख पाता था. आई कुड कवर अ लार्ज कंटेंट विद वेरी फ्यू वर्ड्स. तो ये काफी हेल्प किया मुझे. तो आइदर यू स्टार्ट आंसर राइटिंग और यू स्टार्ट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को समराइज करना. तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. और सेकेंड चीज में हम जैसा आपने बोला कि हाँ, हम जनरली क्या करते हैं कि बहुत एक और मिस्टेक जो कॉमन होता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट करके तैयारी करते हैं कि इस साल प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, अगले साल मेंस निकाल लेंगे, फिर ऐसा नहीं करना है. ये प्रीलिम्स और मेंस का जो यस मैम, ये प्रीलिम्स और मेंस का जो थिन वॉल है, ये एकदम परमिएबल है. ये ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है. तो इसको ऐसा तैयारी करना है कि एक होलसम प्रिपरेशन है मेरा, उसमें मुझे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक साथ निकाल के पहले अटेम्प्ट में क्रॉस कर लेना है. तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी होती है, मेंस की अलग होती है. इनफैक्ट इंटरव्यू की भी तैयारी आप पहले ही दिन से स्टार्ट कर देते हैं. कीप दिस इन माइंड.
बिल्कुल, like you said, no, it is an integrated approach which actually works. It is an integrated approach. जैसे अगर आप कोई कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, तो एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर बन गई, तो वो आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में और इंटरव्यू में दोनों में हेल्प करेगी. तो आप उधर चाहे लिख सकते हैं, मे बी यू कैन, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है प्रीलिम्स मेंस, तो यू कैन, वी यूज्ड टू टेल आवर स्टूडेंट्स कि आप उधर एक मार्कर स्लिप लगा लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर मेंस के लिए, एम लिख के मेंस का ये हो सकता है, प्रीलिम्स का ये, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन हो सकता है. सो फोकस, लाइक यू सेड, एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, और ज्यादा फोकस ये होना चाहिए कि रीड करके चीज को समझो, rather than, मतलब आप सोचो कि मैंने दिन के 50 पेज कंप्लीट करना, इट इज टोटली फ्यूटाइल. you read wisely, steadily, at ease, ताकि वो चीज दिमाग में बैठे. जैसे वासुकी ने बोला था कि रीड करना है, पर रीड करना ऑल्सो मीन्स कि आपने उस स्पीड से रीड करना है कि हम अगर कॉन्शियसली नहीं भी, तो सब कॉन्शियसली वो चीज बैठते जा रही है, समवेयर बैक इन द माइंड वो चीज बैठते जा रही है. ऐसा नहीं, वी आर जस्ट गिविंग अ ग्लांस और रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. So that is not going to help. You have to don't, and never keep this target कि मैंने इतने number of pages complete करने हो. बिल्कुल. स्टूडेंट्स शुरू में ना स्पेक्ट्रम और गोची लियोंग और लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये ऑप्शनल भी, उनके टारगेट्स ऐसे बनाते हैं. फर्स्ट डे 50 पेजेस, second day, add 50 more. In a week, even a book of 500 pages are over. So that's another one common mistake which especially the freshers do. क्योंकि उनको वही स्पीड की आदत होती है कि नहीं, you have to just complete it in one go. राइट मैम. इसमें एक एग्जांपल, अगर इफ टाइम परमिट्स, मैं देना चाहूंगा. जो मतलब जैसे आपने बताया कि रीड, इवन इफ यू रीड लेस एंड थिंक मोर, इट इज बेटर देन रीडिंग अ नंबर ऑफ पेजेस एंड यू डोंट थिंक. तो इसका एग्जांपल दूंगा मैं कि जैसे मैंने, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में मेंस में हमारे टाइम कि बॉर्डर सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, फेंसिंग क्यों नहीं कर सकते हम अपने बॉर्डर्स के. तो ऑब्वियसली मुझे पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, दिस वाज नॉट समथिंग जो मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा था. बट देन जब मैं पढ़ रहा था कच्छ वच्छ के बारे, गल्फ ऑफ कच्छ और रन ऑफ कच्छ वगैरह पढ़ रहा था, तो उस समय में समझ में आया कि मार्शी लैंड्स होते हैं यहाँ पे, तो वहां बॉर्डर कैसे लगाएंगे. जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो हाईली बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो सकते हैं, तो वहां वायरिंग फेंस नहीं कर सकते, वहां पे इंफ्रारेड की भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो जब द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ना, तो यू स्टार्ट कोरिलेटिंग थिंग्स, और वो द मोमेंट यू स्टार्ट कोरिलेटिंग थिंग, तो आपको नए पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही वहां पे सोच पाएंगे. जैसे एक क्वेश्चन था, वी नीड स्मार्ट विलेजेस अलोंग विद स्मार्ट सिटीज. तो अब ये इसका आंसर मैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था. ऑब्वियसली 2-3 पॉइंट आए थे, बट मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, तो मुझे याद आ गया कि विदाउट एग्रीकल्चर फुलफिलमेंट, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली हरप्पा सिविलाइजेशन नहीं बन पाता. तो मैंने ये लिखा कि अगर विलेजेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर टेरिशरी एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती. तो इस तरह से अगर आप सोचना स्टार्ट करें तो बहुत आंसर्स अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे.